जय हिंद दोस्तों, मैं हूं राकेश फौजी। दोस्तों, एसएससी जीडी की नई वैकेंसी अभी आने वाली है। अब इसके अंदर बहुत सारी वैकेंसी आएंगी जिसके अंदर मेल फीमेल दोनों के लिए पोस्ट रहेंगे। हर डिपार्टमेंट के अंदर फीमेल की पोस्ट भी रहेंगी, मेल की पोस्ट भी रहेंगी। अभी देखिए, जो फीमेल पोस्ट होती है इनके लिए जैसे फॉर्म भरने से पहले बहुत सारी बहन बेटियों को ये डाउट रहता है कि एसएससी जीडी के अंदर हमें फॉर्म भरना चाहिए कि नहीं भरना चाहिए, जैसे कौन सी फोर्स में हम जाएं कि हमारी जो जॉब रहेगी अच्छी रहेगी। एसएससी जीडी के अंदर फीमेल की जॉब कैसी है। बहुत सारे माँ बाप भी ये सोचते हैं कि हमें अपनी बेटी को इसके अंदर भर्ती करवाना चाहिए कि नहीं करवाना चाहिए, किन किन दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, इसी टॉपिक पे बात करेंगे। चैनल पे पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं तो लाइक जरूर कर लेना। दोस्तों, एसएससी जीडी के अंदर सबसे पहले हम आज बात करेंगे फीमेल पोस्ट के लिए। अभी देखो, फीमेल पोस्ट पे जिन बहनों का सपना है कि भाई मुझे एसएससी जीडी के अंदर भर्ती होना है, तो सबसे पहले तो एक डाउट मैं आपका ये क्लियर कर दूं कि आपकी जो भी सिविल जॉब जो होती हैं, जैसे आपकी से बैंक वगैरह की जॉब हो गई या किसी भी डिपार्टमेंट के अंदर क्लर्क वगैरह की जॉब हो जाती है, स्टेट गवर्नमेंट के कोई हाई कोर्ट के अंदर है, कोई सुप्रीम कोर्ट के अंदर है, कोई टीचर की जॉब होगी, जितनी भी स्टेट गवर्नमेंट की जॉब है, सिविल जॉब सेंट्रल गवर्नमेंट की है, इन सभी जॉब से अगर आप कंपेयर करेंगे तो एसएससी जीडी इनके साथ में कंपेयर नहीं हो सकती है। सबसे पहले डाउट आपका मैं एक ही क्लियर कर दूं, क्योंकि एसएससी जीडी के अंदर सबसे जो मेन समस्या है ना, मैं वीडियो की स्टार्टिंग में आपको बता दूं कि वो ये है कि आपकी जो पोस्टिंग होती है वो एक ही जगह पे पोस्टिंग आपकी नहीं रहती है। इसके अंदर आपको हर 3 से 4 साल या 5 साल के अंदर अंदर आपकी पोस्टिंग एक स्थान से दूसरे स्थान पे होती रहती है। हालांकि ये नहीं है कि आप सिर्फ सीआरपीएफ में ये चीजें होगी, आपसे बीएसएफ में जॉब करे, आईटीबीपी में करे, एसएसबी में करे, सीआईएसएफ में करे, सभी के अंदर ट्रांसफर पॉलिसी होती है और आपको एक ही स्थान के ऊपर पूरी लाइफ टाइम जॉब नहीं कर सकते। जैसे मान के चलो कि आप रहने वाले हैं दिल्ली के, अगर आप स्टेट गवर्नमेंट की जॉब करते हैं तो दिल्ली के अंदर आपकी लाइफ टाइम पोस्टिंग हो जाएगी। हो सकता है कि भाई आप इस बार रोहिणी के अंदर है, अगली बार जैसे आपकी थोड़ा बहुत कुछ टाइम बाद अगर आपकी पोस्टिंग हो जाए तो रोहिणी से लेकर आपका कहीं दूसरी जगह पे कर दिया। मतलब कहने का मतलब दिल्ली के अंदर आपकी एक जगह से दूसरी जगह पोस्टिंग हो सकती है स्टेट गवर्नमेंट में। लेकिन अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर जो सीआरपीएफ के अंदर एसएससी जीडी की जो वैकेंसी है इनके अंदर अगर आप भर्ती होते हैं तो आप जैसे दिल्ली के रहने वाले तो आपकी दिल्ली भी पोस्टिंग आ जाएगी, आपके राजस्थान में भी आ जाएगी, आपकी तमिलनाडु में भी आ जाएगी, आपकी केरला में भी आ सकती है, आपकी बेंगलोर भी आ सकती है। किसी भी जगह पे किसी भी स्टेट के अंदर आपकी पोस्टिंग आ सकती है। कोई भी एक जगह पे पोस्टिंग आपकी नहीं रहती। हर 3 से 4 से 5 साल के अंदर अंदर आपको एक जगह से दूसरी जगह पे मूवमेंट आपको करना पड़ता है। तो सबसे बड़ा जो लड़कियों के लिए जो है पार्ट ये है। अब दूसरा मुद्दा जो आता है कि भाई फॉर्म भरना चाहिए कि नहीं भरना चाहिए, तो इसका मेन कारण यही कि देखो आपके अंदर एक जुनून है कि भाई मुझे वर्दी पहननी है, भाई मेरा जो बेल्ट की नौकरी करने का सपना है, तो बिल्कुल आप भर सकते हैं। इसे किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आ सकती कि भाई अगर मेल उसके अंदर भर्ती हो रहा है तो फीमेल को कोई दिक्कत आएगी, ऐसा कुछ नहीं है। जिस जगह पे आप देखेंगे वहां पे सिर्फ आपको अकेली फीमेल को जॉब नहीं करनी पड़ती है। सीआरपीएफ की अगर हम बात करें तो सीआरपीएफ के लिए अलग से महिला बटालियन होती है। रैपिड एक्शन फोर्स में जाएंगे वहां पे महिला प्लाटून होती हैं। सेम आप जाएंगे बीएसएफ आईटीबीपी, सभी के अंदर महिला प्लाटून होती है। जीडी के जो जवान होंगे मेल होंगे उनके साथ ड्यूटी करनी पड़ती है, लेकिन आपका रहने का, खाने का, पीने का, आवास का फीमेल के लिए अलग से सिस्टम होता है। ड्यूटियां भी सबकी अलग अलग डिप्लॉयमेंट होती हैं। हर प्रकार के थोड़ा सा चेंजिंग मतलब डिफरेंट आता है उसके अंदर। लेकिन सबसे मेन जो कारण मैंने आपको बताया कि भी आप अगर ये चाहते हैं कि भाई मैं इसी स्टेट की पर्टिकुलर रहने वाले हूं और इसी स्टेट के अंदर मेरी जॉब रहे, तो ये इम्पॉसिबल है, ये नहीं होता है। ये सबसे मेन जो कमी है, जो पॉइंट है, जो कारण आप यही समझ सकते हैं। अगर आप किसी स्टेट गवर्नमेंट की जॉब की तैयारी कर रहे हैं, स्टेट गवर्नमेंट की जॉब में अगर हैं आप, तो उसको छोड़ के एसएससी जीडी में अगर जाना चाहते हैं तो जो मेन जो मैंने जो इसका जो डार्क पार्ट है मैंने आपको बता दिया। सबसे जो मेन जो डार्क पार्ट इसका यही है कि आपकी जो पोस्टिंग होगी ऑल इंडिया लेवल की पोस्ट होती है। ये किसी स्टेट के अंदर पर्टिकुलर स्टेट के अंदर आप लाइफ टाइम नहीं रह सकते हैं। आपको हो सकता है कि किसी प्रॉब्लम की वजह से 5 साल 7 साल 8 साल 10 साल निकल जाएगी, लेकिन आप अगर जितनी पूरी सर्विस अगर आप जब करेंगे तो आप एक जगह पे नहीं निकलती, आपकी पोस्टिंग होनी है। अगर हम बात करें एसएससी जीडी की बेस्ट बुक के बारे में, तो एसएससी जीडी की जो बेस्ट बुक है ये आती है आपकी चाक्षु पब्लिकेशन की, जो कि एसएससी जीडी के पैटर्न के आधार पर इस बुक को बनाया गया है। ये आपको इंग्लिश हिंदी दोनों मोड के अंदर ये बुक आपको मिल जाती है। इसके अलावा इस बुक को आप ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड में आप इस बुक को परचेज कर सकते हैं, और बुक के साथ साथ में आप इनके पैटर्न के आधार पर प्रैक्टिस सेट भी खरीद सकते हैं। तो ये सबसे मेन चीज होगी। बाकी किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होती। महिलाएं फोर्स के अंदर बढ़िया जॉब कर रही हैं और जितने जवान होते हैं उनसे कंधे से कंधा मिला के काम करते हैं। अगर आप सीआरपीएफ के अंदर देखेंगे महिलाओं की टुकड़ी, तो आप इसे 15 अगस्त पे 26 जनवरी परेड होती है, वहां पे जो बाइक के ऊपर जो स्टंट वगैरह होते हैं, बुलेट वगैरह के ऊपर आप देखते होंगे, तो सभी जो लड़कियां हैं वो सीआरपीएफ की जो महिलाएं हैं जो जॉब कर रही है वो करती है। तो उनके देखो उनका जो उनके कारनामे है, उनकी जो मतलब एक स्टंट करने की कलाबाजी है, मतलब मेल भी नहीं कर सकती, मतलब बेहतरीन मतलब जो लड़कों से भी आगे चल के मतलब कार्रवाई करती हैं। तो ऐसा कोई दिक्कत
दिक्कत नहीं होती है। हर किसी फोर्स में आप जाएंगे तो महिलाएं हर चीज में अग्रणी है। तो अगर मैं सबसे मेन चीज होती है कि भाई आपको एक सपना होना चाहिए कि भाई मुझे फोर्स के अंदर जाना है। थोड़ा सा जैसे सिविल गवर्नमेंट के कंपेयर में मैंने आपको पोस्टिंग होगा, डिसिप्लिन हो गया, इन सभी चीजों को फॉलो करना पड़ता है। बाकी सैलरी वगैरह, प्रमोशन वगैरह, फैसिलिटीज वगैरह सभी जो जवान होंगे मेल उनके बराबर उनसे कुछ न कुछ एक्स्ट्रा ही आपको मिलती हैं। बाकी जो ड्यूटी वगैरह के अंदर भी थोड़ा सा जैसे जो जवान होंगे उनके कंपेयर में थोड़ा सा ख्याल रखा जाता है। बाकी ओवरऑल अगर देखा जाए तो बढ़िया ही रहता है। सीआरपीएफ के अंदर अगर आप आते हैं तो ज्यादा ऑपरेशन एरिया में आपकी पोस्टिंग नहीं होती है। बाकी आप जैसे भी सिटी वगैरह के अंदर पोस्टिंग तो आपकी हर क्षेत्र में होगी, लेकिन जहां भी आपकी पोस्टिंग होगी वहां पे मतलब लड़कियों की कंपनी होगी मैक्सिमम। मतलब मान के चलो मैक्सिमम जगह पे 80% से वो लड़कियां ही रहती हैं, लड़के कम रहते हैं। बाकी लड़के भी मिक्स रहते हैं, लेकिन उनके लिए अलग से रहना सहना खाना पीना सब बढ़िया रहता है। अगर आपका सपना है कि भाई मुझे सीआरपीएफ के अंदर, बीएसएफ के अंदर, आईटीबीपी के अंदर, एसएसबी के अंदर या सीआईएसएफ के अंदर जाना है, बिल्कुल जा सकते हैं। सीआईएसएफ है, सीआईएसएफ के अंदर भी सबसे बड़ा फायदा महिलाओं को ये रहता है कि भाई उनकी जो पोस्टिंग होती है मैक्सिमम सिटी पैलेस एरिया के अंदर रहती है। मेट्रो है, एयरपोर्ट है या कोई इंडस्ट्री है, वहां पे आपकी पोस्टिंग रहती है। तो आप अपने परिवार को साथ में रख सकते हैं। और अभी जैसे भी आपको टाइम मिलता है ड्यूटी करने के बाद, आप अपने परिवार को अपने फैमिली क्वार्टर्स अवेलेबल हो जाते हैं, वहां पे रह सकते हैं। तो सभी फोर्सेज की थोड़ी बहुत डिफरेंट है। जैसे बीएसएफ आईटीबीपी में तो कुछ जगह पे आपको बॉर्डर एरिया में ड्यूटी लग जाती है, जहाँ पे थोड़ा सा ठीक ठाक ड्यूटी जो होती है वहां पे ड्यूटी बॉर्डर एरिया में लग जाती है। कुछ जगह के ऊपर भाई आपको प्लेन एरिया भी मिलता है वो, लेकिन लाइफ टाइम आपका ये नहीं है कि आपको लाइफ टाइम, कुछ थोड़ी बहुत हार्ड जगह होती है लाइफ टाइम आपको मिलेगी। वो मैंने आपको पहले बोला कि 3 से 4 साल आपकी नौकरी होगी, उसके बाद फिर आपको अच्छी जगह मिल जाती है जहाँ पे आप अपने परिवार के साथ में रह सकते हैं, अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे सकते हैं। छुट्टियां जो आपको मिलती हैं सेम, जैसे भाई 2 महीना ईएल और 15 दिन सीएल मिल जाती है सीआईएसएफ को जो छोड़ दे। बाकी जितने भी सेंट्रल आर्मेड पुलिस फोर्स होगी इनके अंदर आपको 2 महीना ईएल और 15 दिन सीएल तो मिलती हैं। इसके अलावा डिलीवरी टाइम पे मैटरनिटी लीव वगैरह मिलती हैं, सीसीएल मिल जाती है, उनकी चाइल्ड केयर लीव वगैरह एक्स्ट्रा मिल जाती है महिलाओं के लिए। नौकरी के अंदर छुट्टी वगैरह बहुत मिल जाती है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं आती छुट्टियों की। और टाइम पे आपको छुट्टियां मिल जाती है, जब आपको रिक्वायरमेंट होती है उस टाइम पे छुट्टियां आपको मिल जाती हैं। लेकिन सबसे मेन चीज जो मैंने आपको बताया कि आपके मन में ये होना चाहिए मुझे बेल्ट की नौकरी लेनी है। और खास करके अगर आपको किसी प्रकार की नौकरी नहीं मिल रही, बेरोजगारी से अच्छा है कि जॉब अच्छी है। लेकिन अगर आपको सबसे मेन चीज है कि आपको परिवार से दूर रहने की हैबिट डालनी पड़ेगी, क्योंकि जब आप ट्रेनिंग भी करते हैं तो ये भी नहीं कि स्टार्टिंग में आपको एक क्वार्टर मिल गया, आपके परिवार आपके साथ रहे, ट्रेनिंग में आपको अकेले भी रहना पड़ेगा, यानी कि कैंप के अंदर सभी लड़कियों के साथ रहना पड़ेगा। तो ये सभी छोटी छोटी चीजों की दिक्कत आती है। बाकी ओवरऑल बढ़िया है। वो जो मैंने सबसे मेन जो पार्ट बताया कि आपको ये सोच के ये सपना मन में होगा कि भाई मैं दिल्ली के अंदर या मैं यूपी के अंदर या एमपी के अंदर का वहीं की रहने वाली हूँ, वही मेरी पोस्टिंग रह जाएगी स्टेट गवर्नमेंट की जॉब के अनुसार, वैसी नहीं होती है। ये थोड़ी बहुत दिक्कत जो मैंने आपको बताई, इन दिक्कतों का आपको सामना करना पड़ता है। तो जहां तक मेरा विचार है, आपको मैंने सबसे छोटे से वीडियो के अंदर छोटे लगभग बातें आपको बता दी हैं। ज्यादा डीपे में आपको अगर जानना है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको किसके संबंध में जानकारी चाहिए। सबसे मेन जो मेरे पास जो कमेंट आता है ना, वो सबसे बाद इसी पर कमेंट आता है कि क्या मेरी पोस्टिंग में इस स्टेट के रहने वाले हैं तो इस स्टेट के अंदर मेरी पोस्टिंग रह जाएगी या मुझे दूसरी जगह जाना पड़ेगा। तो आपको हर जगह जाना पड़ेगा। तो ये डाउट आपका क्लियर हो गया होगा। आज की वीडियो में यही जानकारी थी। जानकारी अच्छी लगी वीडियो को लाइक जरूर कर लेना, चैनल पे पहली बार सब्सक्राइब जरूर करना। जय